हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाहर एसोसिएट पर। मैं गज्जू चार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम बात करेंगे 1 तारीख से 11 तारीख तक के करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे हिंदी में। अगर आपको इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है चाहर एसोसिएट अड्डा के नाम से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में दे दूंगा। तो हम बात करेंगे 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के करंट अफेयर्स की। तो आइए हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए। कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? 7 उपग्रह। ठीक है। हाल ही में, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया है। 30 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। क्वेश्चन नंबर चौथे, हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। कौन सा प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है? भारत स्विट्जरलैंड के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उद्योगपति रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने किया है। हाल ही में हुई आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप 2023 में किस कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर कौन सा देश रहा? चीन रहा। कौन सा देश रहा? चीन। हाल ही में बाघ जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी प्लस से भी और यूपी प्लस से भी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतह किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतह किया है। हाल ही में बेंगलुरु शहर हाल ही में बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन सा शहर बना है? भारत का पहला शहर। हाल ही में बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में रितेश चौहान ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एनएफईडी के एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया है।
हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बीच $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मिलान कुंडेरा को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना (SAUNI) योजना को कंप्लीट किया है। सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेमी को इंडिया का उद्घाटन किया है? गुजरात राज्य। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से लेखिका शंकरी चंदन को सम्मानित किया गया है। बात करते हैं 2 अगस्त के करंट अफेयर की। हाल ही में अमेजन इंडिया डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। अमेजन इंडिया डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 14। हाल ही में 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार में शामिल हुए। हाल ही में IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक20 शिखर सम्मेलन मैसूर कर्नाटक में शुरू हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। हाल ही में भारतीय मूल की निशा बिस्वाल अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी की डिप्टी CEO नियुक्त की गई हैं। हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास को CDMDE की स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का नवी मुंबई शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। हाल ही में जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधीनगर में G20 एम पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में म्यांमार ने अपने देश में आपातकालीन की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है। हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में तमिलनाडु के जेदियू गुट्टा साड़ी कन्याकुमारी मेटी केला और जदेरी नमकट्टी उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र
वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में चीन देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी लेह लद्दाख में शुरू की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल राजेश पेड़ारकर ने ईएनसी के ध्वज अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में राजस्थान की पछवाई पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड मुंबई में शुरू हुआ है। हाल ही में इंग्लैंड देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष सीडीएमडीई की स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। हाल ही में हाल ही में भारतीय फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का नवी मुंबई शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। हाल ही में 3 अगस्त को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। हाल ही में 7वां हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई शहर में किया जा रहा है। हाल ही में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयाग में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। हाल ही में राज जोशुआ थॉमस थॉमस को सिंगापुर की संसद ने मनोनीत किया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टी20 का कप्तान बनाया गया है। हाल ही में भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में भारत को इजरायल देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं। हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंडर टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में अभिनेत्री डायने क्रूगर को जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की है। हाल ही में सवी सोइन को क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है।
हाल ही में जारी फेडरेशन इंटरनेशनल डैश FIDE रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी डी गुरकेश बने हैं। हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले गैस इंसुलू इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भूटान देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चाकखिया की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई शहर में किया जा रहा है। हाल ही में दिग्गज मराठी कवि और गीतकार नामदेव द्रोणो महानोर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में केरल राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया है। हाल ही में असम राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए लोगों का अनावरण किया है। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया है। हाल ही में केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। हाल ही में गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विनी बुइन की 109वीं जयंती मनाई है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में इथोपिया देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में 6 जुलाई को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। हाल ही में आईएफएफएम द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी हाल ही में आईएफएफएम द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। हाल ही में केरल राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। हाल ही में असम राज्य में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्धड़ का सफल प्रजनन किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में इटली के फुटबॉलर जियान लुइग बुफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही। हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की। हाल ही में
साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। हाल ही में टुगेदर वी आउट कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार राज्य में हुआ है। हाल ही में 7 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन ने दुबई उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। हाल ही में संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में वैष्णव शर्मा ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के नई सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में हुन मानेट कंबोडिया देश के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। हाल ही में जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर वी आर्ट पटना में शुरू की जाएगी। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना शुरू की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी करेगा। हाल ही में भारत देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की मेजबानी करेगा। हाल ही में भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोखा ब्रेल का निर्माण किया है। हाल ही में केरल राज्य ने थेयम अनुष्ठान कला का आयोजन किया है। हाल ही में इटली देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। हाल ही में हरियाणा राज्य 6,134 करोड़ की लागत से हथनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित भारतीय ड्रोनियर विमान गुयाना देश से खरीदेगा। हाल ही में इराक देश ट्रोकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश बन गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने तमिलनाडु राज्य में ओरेविल आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी WTO की WTSR 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय व्यापारिक निर्यात की सूची में 18वें स्थान पर है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल जीते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हाल ही में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है।
हाल ही में भारत तुवालू द्वीप के स्कूल में स्वच्छ पानी के भंडार और आपूर्ति के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी नीति 70 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में जयेश सैनी को अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में मिशन लूना 25 रूस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में हाल ही में भारत और वियतनाम देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उप आयोग बैठक आयोजित की है। हाल ही में भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोक बेल्ट का निर्माण किया है। हाल ही में तेलंगाना हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगी, जो SC ST OBC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम होगा। हाल ही में कमांडर ईस्टर्न सी बोर्ड परमेश को तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विजय कुमार सास्तव ने QETCI के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 अगस्त को शुरू किया गया है। हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कोलकाता में शुरू हुई है। हाल ही में भारतीय मूल के वैभव तनेजा टेस्ला कंपनी के नए CFO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सुभाषिष तालापात्रा ने उड़ीसा राज्य के 73वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद सभी को, सभी भाइयों को। अगर कोई गलती हुई हो